हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग बाकी के लेक्चर कवर करते हैं। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे बजट सेट। ठीक है, बजट लाइन हमने पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा बजट सेट। ठीक है बेटा, बजट लाइन क्या था प्रिंस पता है? बजट लाइन बेटा ये था जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, अपना पूरा इनकम स्पेंड कर देता है दो गुड्स को खरीदने में। समझ गए? अपने दो गुड्स को खरीदने में कंज्यूमर अपना पूरा इनकम स्पेंड कर दिया। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम कितना था, 20 रुपए। अब वो अपने 20 रुपए को पूरा स्पेंड कर दिया दोनों गुड्स को खरीदने में। कितने गुड्स को बेटा? अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की तरह कि यहाँ पर दोनों गुड्स में दोनों को ही खरीदेगा 20 रुपए में। क्या पता है 20 रुपए में एक ही गुड्स को खरीदे, पूरा स्पेंड कर दे एक ही गुड्स में। क्या पता कुछ पहले गुड्स में कुछ दूसरे गुड्स में स्पेंड करे। तो यहाँ पर आप उसका कॉम्बिनेशन दोनों है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वहां पर दोनों गुड्स पे स्पेंड करेगा। बस यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बजट लाइन जो होता है उसमें कंज्यूमर अपना पूरा इनकम स्पेंड करता है, लेकिन बजट सेट में क्या होता है, कंज्यूमर अपने कुछ इनकम को स्पेंड करके गुड्स खरीदता है। ध्यान देगा युवराज, यहां पर बजट सेट में क्या होता है, कंज्यूमर जो है अपना पूरा इनकम स्पेंड नहीं करता है, कुछ इनकम स्पेंड करता है, कुछ बचा लेता है। उसको कहते हैं बजट, क्या कहते हैं, बजट सेट। जब देखिए बजट लाइन का आप लोगों को फॉर्मूला याद है? बजट लाइन में हम वहां पर जो इनकम को निकालते थे, किसको बेटा? इनकम अपने, जैसे मान लीजिए इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए जितना भी इनकम है उसका फॉर्मूला होता है P1x1 प्लस P2x2। इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा इनकम स्पेंड हो गया, इक्वल हो गया ना, दोनों गुड्स जो था मिला करके उसके इनकम के इक्वल हो गया। दैट इज कॉल्ड बजट लाइन होता था। बजट सेट में देखिए क्या है, P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इनकम, लेस देन। यहां पर क्या है ना, बजट सेट में कंज्यूमर अपना पूरा इनकम स्पेंड नहीं करता, कुछ इनकम स्पेंड करता है, कुछ बचा लेता है, कुछ बचा लेता है। दैट इज कॉल्ड बजट सेट। देखिए लिखा भी है y P1x1 प्लस P2x2 लेस देन y। लेस देन y का मतलब कि इनकम से कम है, इनकम से दोनों गुड्स का प्राइस कम है, यानी कम खर्चा किया है। अंडर स्पेंडिंग इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अंडर स्पेंडिंग ऑफ इनकम इज कॉल्ड बजट सेट, इज कॉल्ड बजट सेट। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां पर दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, दो गुड्स खरीदता है वही चीज। ठीक है, which a consumer can afford with his given income and price in the market। अपने इनकम और प्राइस के आधार पे क्या करता है, वो स्पेंड करके दो गुड्स को खरीदता है। उस दो गुड्स के बंडल्स को बेटा हम लोग बजट सेट करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पर कंज्यूमर कुछ इनकम को स्पेंड करता है, कुछ बचा लेता है। बजट लाइन में क्या होता है, पूरा खर्चा करता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें कुछ बचा लेता है, उसमें बचाता ही नहीं है। ठीक है, समझिए बेटा। इक्वेशन देखिए बेटा, बजट सेट का इक्वेशन क्या है बेटा, ध्यान दिया, यहां देखिए बेटा, बजट सेट का इक्वेशन क्या है कि बजट सेट इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2 लेस देन, क्या है बेटा देखिए, लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब मान लीजिए कि इनकम से कम है, इनकम से कम खर्चा कर रहा है, इक्वल टू एम का मतलब वही क्या होता है, मनी इनकम। इसको एम बोलो चाहे वाई बोलो, बात वही है। ये मत कंफ्यूज होगा सर, यहाँ एम वाई लिखे हैं एम लिखे हैं। एम मतलब मनी इनकम, यहाँ लिखिएगा वाई ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा बेटा? वाई ही लिखिएगा, क्योंकि इनकम को डिनोट किससे करते हैं इकोनॉमिक्स में, वाई से। तो यहाँ लेस देन होगा, समझ गए? ये इक्वेशन जरूर एग्जाम में शो करिएगा। और ये किसका इक्वेशन है? इक्वल टू P1x1 बजट लाइन का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए बेटा, बजट लाइन जो हम लोग पढ़े थे कि अपना पूरा इंटायर इनकम स्पेंड करता है, उसका स्लोप क्या है, ध्यान दीजिएगा। बजट लाइन जो हम लोग पढ़े थे, बजट लाइन के बारे में बात कर रहा कि जो बजट लाइन होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होता है बेटा? क्यों? द कंज्यूमर मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी बजट, मतलब क्या करता है, एक गुड्स को ज्यादा खरीदता है, दूसरे गुड्स को क्या करता है, डिक्रीज द सम यूनिट्स। एक गुड्स को कम करता है, दूसरे गुड्स को बढ़ाता है, तभी तो वो हो पाएगा। उसी की तरह है बेटा, पीपीएफ की तरह, कि एक का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर वही चीज है कि भाई मेरे पास 20 रुपया है, अब 20 रुपया, जैसे कल क्या था कि एक, हाँ, एप्पल था और बनाना था। एप्पल का दाम कितना था? 4 रुपया। अब बनाना का दाम कितना था? 2 रुपया। था कि नहीं था बेटा? और इनकम कितना था प्रिंस? 20 रुपया। इनकम कितना था? अब 20 रुपये में आपको खरीदना, तो पहला कॉम्बिनेशन ये बना था कि एक एप्पल 4 रुपए का है, तो आपने 5 एप्पल खरीदा था। कितना एप्पल?
तो 5 एप्पल खरीदा 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? पूरा का पूरा 20 रुपए खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? क्या बनाना आप खरीद पाएंगे? ऐसे हुआ था। फिर दूसरी बार में 4 एप्पल खरीदा था, 4 एप्पल का दाम 4 रुपया, कितना 16, तो बचा कितना मेरे पास? 4 रुपया। तो 4 रुपया है दाम, 4 रुपया मेरे पास बच गया, उसमें से मेरे हमको खरीदना है बनाना, तो एक बनाने का दाम 2 रुपया, पूरा मनी स्पेंड करना है, 4 रुपया बचा हुआ है, तो कितना बनाना खरीद पाएंगे? 2 बनाना, यानी कि 2 बनाना 2 रुपये का कितना हो गया? 4 हो गया 20 रुपया। तो ये दूसरा सेट बना था। पहला सेट में ये बना था कि 5 एप्पल 0 बनाना, दूसरे में क्या बना था? 4 एप्पल 2 बनाना। समझ गए? तो ऐसे ऐसे करके बेटा आपने बनाया था बजट से। तो एक को घटा रहे, एक को बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? तो वही चीज बता रहा है कि हमारा बजट लाइन जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज एक गुड्स को बढ़ाते हैं, दूसरे गुड्स को घटाते हैं, बस काम खत्म। स्लोप ऑफ बजट लाइन एक तो जान गए कि डाउनवर्ड होता है। बजट लाइन ऐसे बनता है बेटा, कल बताया था ना, ऐसे बनता है। देखिए इधर बेटा, ये एप्पल हो गया और ये क्या हो गया? बनाना। ऐसे बनता है। तो ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, पहले मान लीजिए यहाँ था कि आपने मान लीजिए 4 मतलब ऐसे था मान लीजिए, फिर आपने क्या किया? बनाना को कम किया, एप्पल को बढ़ा दिया। देख रहे, बनाना क्या हो गया? कम हो गया, एप्पल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये कुल मिला के ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब डाउनवर्ड नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देख रहे हैं, जा रहा है ना। तो वही बोला है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मतलब नीचे ग्राफ क्यों जाता है? क्योंकि एक गुड्स को बढ़ाते हैं, दूसरे गुड्स को घटाते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है, बजट लाइन, ठीक है, वो क्या बोला? देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। ये याद रखिएगा, बजट लाइन का फॉर्मूला है, बजट लाइन का फॉर्मूला पी एक्स अपॉन पी वाई। इसको दिमाग में जरूर बैठा के रखिएगा। पी एक्स अपॉन पी वाई का मतलब होता है कि दोनों गुड्स का प्राइस मिला करके बजट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? पी एक्स अपॉन पी वाई का मतलब होता है कि पी एक्स रेशो पी वाई। देख रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। इधर देखिए, आप जो यहां पर ऐसे लिखोगे बच्चा, इधर देखो, उधर एक गुड्स को सेक्रीफाइस, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा, क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा। जितना सेक्रीफाइस करो उसको ऊपर रख दो, जितना गेन करो उसको नीचे रख दो। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको पी एक्स अपॉन पी वाई बोल सकते हैं ना। इधर देखिए बेटा, पी एक्स अपॉन, अब जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पी एक्स अपॉन पी वाई को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स रेशो पी वाई। समझ गए? मतलब दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है, एक गुड्स को बढ़ा रहे, गुड्स को कितना घटा रहे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को फ्रैक्शन में लिखो चाहे रेशियो में लिखो। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि बजट लाइन का ऐसे लिखने का तरीका होता है। ये दिमाग में बेटा फिक्स रखिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है बजट लाइन का, ध्यान दीजिएगा। बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही बात है, नीचे जाता है। दूसरा, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सही बात है कि नहीं? इधर देखिए, स्ट्रेट है कि नहीं? देख रहे हैं, ना तो ऐसे है ना तो ऐसे है, एकदम स्ट्रेट है। ये 2 पॉइंट जरूर बेटा बजट लाइन का पॉइंट दे दीजिएगा, प्रॉपर्टीज जरूर दे दीजिएगा कि बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट, खत्म आपका बजट सेट, बजट लाइन। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक कल ही जाके चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग समझते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, ये बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, हम लोग इसको क्लेरिफाई करेंगे। इसमें कोई ऐसा बर्डन नहीं या टेंशन है कि बनाने में बहुत डिफिकल्टी है, बहुत आसान है, समझेंगे। बजट लाइन जो शिफ्टिंग होता है बेटा, उसमें 2 चीजें देखते हैं, 2 चीजें बदलती हैं तो बजट लाइन शिफ्ट होता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। तो क्या चीजें बदलती है? या तो इनकम बदलेगा या तो प्राइस बदलेगा। ठीक है, अगर इनकम कंज्यूमर का बदला तो ध्यान से देखिए, अगर इनकम बदला मतलब कि मान लो अगर इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। मान लो इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ेगा तो भाई हम दोनों गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे। तो पहले हम यहां तक खरीदते थे, अब क्या करेंगे? अब गुड्स को बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? देख रहे हैं, ए से A1 हो गया, B से B1 हो गया। दैट इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग। इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ाएंगे दोनों गुड्स में, तो उसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग। ये आपका डायग्राम होगा जब इनकम बढ़ेगा। ठीक है, इनकम घटेगा तो हमारा क्या होगा? कंजम्पशन हम कम करेंगे, तो मेरा कुछ जो लिमिट है वो कम होगा। तो जब लिमिट कम होगा तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अब हम नीचे आएंगे थोड़ा, कंजम्पशन दोनों गुड्स में अब कम करेंगे, भाई इनकम घट गया ना, तो अब कम करेंगे। तो A से A1 हो गया, B से B1 हो गया। दैट इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग, नीचे आ रहा है। जब प्राइस चेंज होगा बेटा, अब प्राइस चेंज होने के 2 कंडीशन है, या तो दोनों गुड्स का प्राइस चेंज होगा या तो किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होगा।
अगर दोनों गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए प्राइस घट गया दोनों गुड्स का, बोथ गुड्स, दोनों गुड्स का बेटा प्राइस, भाई दोनों गुड्स का ही पढ़ रहे हैं, तो दोनों गुड्स का बेटा प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम होगा तो भाई हम कंजम्पशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सेम डायग्राम बनेगा यही वाला, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा, ए से A1 बी से, देख रहे हैं बेटा, ये राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। प्राइस अगर दोनों गुड्स का, बोथ गुड्स, अगर दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो भाई हम कंजम्पशन क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। भाई दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ गया, महंगा हो गया है, भाई इनकम तो उतना ही है, तो हम खर्चा क्या करेंगे, अब कंजम्पशन कम करेंगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, काम खत्म। अब अगला ये है कि अब किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो उसी का डायग्राम दिखाना है आपको। भाई उसका प्राइस चेंज होगा तो भाई उसी का चेंज होगा, उसी गुड्स का चेंज होगा डायग्राम। तो जरा ध्यान दो, तो देयर विल बी चेंज ऑन वन एक्सिस ओनली। वन एक्सिस का मतलब होता है, दो एक्सिस होता है ना हम लोग का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों में से कोई एक एक्सिस का चेंजेस होगा, सिर्फ ओनली वन एक्सिस ओनली चेंज होगा। तो मान लो एप्पल का प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया बेटा, एप्पल का। भाई प्राइस बढ़ा है तो क्या करेंगे प्रिया, कंजम्पशन कम करेंगे। तो कंजम्पशन कम होगा तो एप्पल का क्या होगा, राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, नीचे आएगा। दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एप्पल या ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर, समझ गए। अगर मान लीजिए एप्पल का प्राइस घट गया तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। अब ए से A1 होगा, दैट इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बनाना, सॉरी राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एप्पल होगा बेटा, एप्पल लिख लीजिएगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एप्पल। अब एप्पल क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपका शिफ्टिंग वाला है, तो यहां तक कर लीजिए। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम यहां पर डिफाइन करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू। किसके थ्रू प्रिंस, ऑर्डिनल यूटिलिटी। यहां ध्यान दीजिए बेटा, ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू बेटा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किसको कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं ना। तो इस अप्रोच, ये लास्ट अप्रोच बच गया था, उसमें हमको बताना था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो चीजें लेके चलेंगे, इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन। इंडिफरेंस मैप का मतलब पता है क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या होता है, क्यों, क्योंकि मैप में कई सारे कर्व होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, कई सारे कर्व होते हैं, हाँ, तो उसमें सबसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां देता है। तो ये बताता है इंडिफरेंस मैप, ठीक है, क्या बताता है, इंडिफरेंस मैप। और अब बजट लाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बजट लाइन में हम लोग ये क्या करते हैं कि इसमें अपना पूरा इनकम स्पेंड करते हैं दो गुड्स को खरीदने में, करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना पूरा इनकम, ध्यान दीजिएगा, हम अपना पूरा इनकम स्पेंड कर रहे हैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। फिर से बता रहे हैं, बजट लाइन इंडिफरेंस मैप का क्या कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताने में, बजट लाइन इंडिफरेंस मैप का क्या कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताने में। तो ध्यान से सुनिएगा, हम अब बजट लाइन का मतलब पूरा इनकम स्पेंड करते हैं, पूरा इनकम स्पेंड करते हैं क्या पाने के लिए, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, समझ गए मेरी बात। देखिए इंडिफरेंस मैप जो होता है, इसमें स्लोप क्या होता है इंडिफरेंस मैप का, कैसे बताते हैं स्लोप, एमआरएस के थ्रू। किसके थ्रू बताते हैं भाई, यहाँ कर्व जो बनता है किसके थ्रू बनता है, एमआरएस के थ्रू। और यहाँ पर बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो किसका होता है, पीएक्स अपॉन, सही बात है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन, दैट इज कॉल्ड पीएक्स अपॉन पीवाई। दोनों को दोनों क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। मतलब जितना आप दो गुड्स को खरीदने में स्पेंड कर रहे हो, जितना दो गुड्स को खरीदने में पैसा लगा रहे हो, पूरा का पूरा पैसा लगा रहे हो आप, उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, मार्जिनल रेट, यानी हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है। पहला, दोनों को दोनों प्रिया क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए बस। दूसरा पॉइंट, एमआरएस कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, घटते रहता है, सही बात। एक गुड्स को बढ़ाएंगे दूसरा गुड्स घटेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब, मार्जिनल मतलब एडिशनल, सब्स्टिट्यूशन मतलब घटाना, एडिशनली हम घटाते जाते हैं, इसमें कंटिन्यूसली फॉल करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस मैप है और बजट लाइन दोनों है। देखिए ये है आपका कर्व, देख रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ये कर्व है, एक कर्व IC1 IC2 IC3 दिख रहा है,
अब बजट लाइन क्या है बेटा, इधर देखिए, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे किया है ना, दैट इज कॉल्ड क्या है। अब एक बात हम आपसे पूछें, ये जो बजट लाइन है इसके अंदर ही ना आप जितना खरीद सकते हो ना, क्या इस लाइन के बाहर जा सकते हैं हम? भाई मेरा ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये शो करता है दिस इज योर मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम, इतना ही आपके पास इनकम है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो जरा देखिए, इधर देखिए बच्चा, आपको यहां पर यहां तक आप देखिए, ये पॉइंट टच कर रहा बजट लाइन में, तो इसका मतलब ये इतना कवर है, ये मेरा एरिया है, यहां तक हम खरीद सकते हैं। ये हो गया आपका मान, ये बी ए हो गया, ध्यान समझिएगा बेटा, ये लाइन टच किया, इसका मतलब यहां तक खरीद सकते हैं, यहां हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम सी पॉइंट हो गया। ये भी लाइन टच किया है, देख रहे हैं, दोनों को दोनों जो टच कर रहा है, ये कौन सा IC1 है कि नहीं? तो ये जो टच कर, ये भी हम यहां तक भी हम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये लाइन टच कर, इसके अंदर जो भी हम खरीद सकते हैं ना बेटा, ठीक है। IC2 को भी टच किया है, देखिए पॉइंट ई पे टच किया कि नहीं किया है? तो एक बात हम आपसे पूछे, जो IC2 को टच किया है, तो इसका मतलब यहां तक भी खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं ना। तो बताओ C, E और D तीनों में से हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? जो सबसे ज्यादा क्या है? E। तो बस यहां जो आखिरी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो टच किया है, जो आखिरी यूनिट को टच किया है बेटा, यही आपको कहता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? 3 कर्व बनाइएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, स्ट्रेट लाइन में जिस हायर पॉइंट को टच किया होगा वहीं पर आपको हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या बताता है? कंज्यूमर। समझ में आया भाई? इसके ऊपर आप जा सकते हैं, ये जितने पॉइंट हैं, ये भी पॉइंट देख रहे हैं, ये भी पॉइंट देख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? इसको मेंटेन कर ही नहीं सकते, मेरे औकात के अंदर यहीं तक था। और सबसे हाईयर लेवल अब कौन सा था? ऊंचा कौन सा लग रहा है तीनों में से? ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दैट्स ऑल। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को क्लेरिफाई कर दिया। इसमें क्या बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो MRS होता है और बजट लाइन का PX1 PY होता है, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। डायग्राम बना दिए, इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट टच कर रहा है वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। दैट्स ऑल। आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी उसी में साथ में समझा देंगे, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।